Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Aslan Ahmed and welcome to my YouTube channel. So today our topic is nucleic acid. Nucleic acid एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, एफएससी के स्टूडेंट या बीएस के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा. मीन्स के कोई ना कोई होगा, क्वेश्चन लाजमी होगा जो डीएनए आरएनए से रिलेटेड होगा. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं. ये डिस्कवर कहाँ से, इसकी डिस्कवरी देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशेल. फ्रेडरिक मिशेल ने 1869 में ना इसने एक पथ सेल लिया. ठीक है, इसने 1869 में एक पथ सेल लिया और इसके न्यूक्लियस के अंदर ना, इसके सेल है, इसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर इसने एक जेनेटिक मटेरियल देखा और इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियन का नाम दिया. न्यूक्लियन का नाम दिया. ठीक है, लेकिन इसने इस पर ज्यादा स्टडी नहीं की. तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पीए लेविन. इसने तकरीबन 1920 में आकर ना इस न्यूक्लियर पर काम किया और इसने कहा कि ये न्यूक्लियन है ना, इसके इसने नाम चेंज कर दिया. इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया, इस न्यूक्लियन का नाम. और इसके नाम इसने 2 बेसिस पे चेंज किया. ठीक है, 2 बेसिस थी. इसने कहा कि फर्स्टली तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये इधर पड़ा हुआ है ना. फर्स्टली इसने कहा ये न्यूक्लियस के अंदर है और सेकेंडली जो इसकी नेचर है ना वो एसिडिक है. इस जेनेटिक पीरियड की नेचर जो, अब इस बेस पे इसने जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया. ठीक है, पीए11 ने. अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए. न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं. और जो डीएनए में जो फर्स्टली शुगर पाई जाती है ना वो डीऑक्सीराइबोज है, जो आरएनए में शुगर होती है वो राइबोज है. दोनों में शुगर पेंटोस शुगर मीन्स के 5 कार्बन वाली शुगर. हमारी बॉडी के अंदर 6 कार्बन शुगर पाई जाती है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है. ठीक है, ये 5 कार्बन वाली शुगर इसको हम पेंटोस कहते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है. इसकी फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये कार्बन नंबर 5. इसको पेंटोस शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन है. अब जो डीएनए में पेंटोस शुगर होती है और जो आरएनए में होती है डिफरेंट होती है. किस बना पर, फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कि ये ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं कि ये शुगर है डीएनए की और ये शुगर है आरएनए की. अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है. डीएनए आप देख रहे हो कि डीऑक्सीराइबो शुगर है. डी क्या मतलब होता है, रिमूवल. डीऑक्सी, ऑक्सी में होता है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि जो डीएनए वाली ऑक्सीजन है ना, डीएनए वाली पेंटोस शुगर है इसमें ओनली हाइड्रोजन होगा और जो आरएनए वाली पेंटोस शुगर है इसमें OH होगा. इसमें OH क्यों नहीं है, बिकॉज डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इनमें बेसिकल डिफरेंस यही है. दोनों में शुगर पेंटोस शुगर आरएनए और डीएनए में. और जो डीएनए की पेंटोस शुगर है इसमें ओनली हाइड्रोजन है और आरएनए की पेंटोस शुगर में OH ग्रुप है. ठीक है, उसके बाद हम नाइट्रोजनस बेसिस देख लेते हैं. बेसिकली डीएनए में भी 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस होती है और आरएनए में भी. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. इसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. इधर थायमिन होती है, इधर जाके यूरासिल से रिप्लेस हो जाती है. ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं. डीएनए का स्ट्रक्चर जब भी हमारे माइंड में आता है ना तो एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर आता है जो कि इस तरह का बनता है. इसको हम डीएनए कहते हैं. ठीक है, जो कि ठीक है. उसके बाद आरएनए का कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, अभी हम इस स्ट्रक्चर को खोल के इसको डिस्कस करते हैं. ये बेसिकली क्वाइल किया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर. अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर खोलकर. तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, लैडर लाइक. और आरएनए कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, ये जो भी हमने बात की है नाइट्रोजनस बेसिस, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं.
फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 नाइट्रोजन बेस है, इसमें एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें कौन कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल अब थायमिन से हमने देखा कि रिप्लेस हो जाती है। अब ये नहीं है कि ये एक तरतीब से होगी, ये रैंडम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल थायमिन 2 बार भी आ सकती है और एडेनिन 1 बार भी नहीं आ सकती। अब उसका तो सिंगल स्टैंड है आरएनए का, लेकिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा उसकी सारी बात है तो वो एक ही रो में होगी, लेकिन अब डीएनए हम देखना है कि इसकी 2 स्टैंड है। तो जहाँ एडेनिन आएगी उसके साथ सेम आएगी पैरेलल में थायमिन, जो थायमिन आएगी उधर एडेनिन आएगी, और गुआनिन है तो साइटोसिन आएगी, अगर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन आएगी। जिधर भी एडेनिन होगी तो उसके साथ हमेशा थायमिन ही अटैच होगी, अगर थायमिन होगी तो उसके साथ एडेनिन अटैच होगी, और गुआनिन के साथ साइटोसिन अटैच होगी। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा डीएनए का। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में किस जगह होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल सारी बात इस सेल के अंदर हो गए। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल है, अब एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जो डीएनए ना जो मोस्टली वो हमारा क्रोमोसोम की शेप में वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की शेप में होगा। ठीक है, और उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, और जो आरएनए है, आरएनए बेसिकली पाया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में जैसे कि आपने देखा होगा कि आरएनए उसके आगे टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। वो जो राइबोसोम के अंदर आरएनए पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। अब हम देखते हैं इनका रोल क्या है, डीएनए का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, आरएनए का। डीएनए का जो मेन रोल है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटेरियल में। फॉर एग्जांपल एक जनरेशन है तो वो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाना। ठीक है, ये डीएनए का फंक्शन है। ठीक है, और जो आरएनए है ये जीन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एक जनरेशन है, ठीक है, उससे जब हम न्यू जनरेशन में चलते हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल वो कैरी तो डीएनए करेगा, लेकिन जीन को एक्सप्रेस करना होता है ना वो काम आरएनए का होता है, वो जीन को एक्सप्रेस करता है। और उसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। हमारी बॉडी का जो प्रोटीन बनती है वो आरएनए बनाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखा है, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बड़ा सब यूनिट है ना, कोई बड़ा यूनिट है तो छोटे सब यूनिट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन एक पॉलीमर है। प्रोटीन एक पॉलीमर है जो कि छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि अमीनो एसिड होते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड ये एक पॉलीमर है जिसको हम लार्ज यूनिट कहते होते हैं। ठीक है, वो ये मोनोमर से मिलकर बनता है। जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट होती है शुगर, जो कि पेंटो शुगर हमने पीछे डिस्कस की है। फर्स्टली शुगर होती है, सेकंड फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, और सेकंड पे लास्ट आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। अब न्यूक्लियोटाइड है जो एक मोनोमर है जो कि न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। ठीक है, अब इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, वो जो शुगर होती है ये हमने पहले भी देखा था 5 कार्बन वाली होती है, जिसको हम पेंटो शुगर कहते हैं, 5 कार्बन। लेकिन अब ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होती है। ये डीएनए है और आरएनए। ठीक है, अब जो डीएनए में होती है वो हमने देखा था डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में होती है राइबो शुगर। वो हमने पीछे डिफरेंस देख लिया था कि जो डीऑक्सीराइबोज होती है इसमें
ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है इधर, और जो राइबोस होती है आरएनए में, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड। पीछे हमने एक बात की थी कि जो PL11 ने कहा था, उसने न्यूक्लिक एसिड इसका नाम क्यों रखा था जेनेटिक मटीरियल का, बिकॉज दो वजह थी। पहले तो ये थी कि ये न्यूक्लियस के अंदर है, और सेकेंडली इसने कहा था कि ये इसकी नेचर एसिडिक है। अब DNA भी एसिडिक नेचर का है और RNA भी एसिडिक नेचर का है, ठीक है। किस वजह से? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। इसका फार्मूला है P, इसमें 4 ऑक्सीजन होती हैं और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है और हम जानते हैं और हाईली आयोनाइज्ड है, तो इसी वजह से ये RNA को भी एसिडिक बना देता है और DNA को भी एसिडिक बना देता है। बिकॉज जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, DNA में भी प्रेजेंट होता है और RNA में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑक्सीजन की वजह से हाईली आयोनाइज्ड होता है, तो इन दोनों को एसिडिक बना देता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस हमने पीछे बात की थी, नाइट्रोजनस बेसिस 4 किस्म की हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन। और हमने देखा था कि जो RNA है उसमें यूरासिल आ जाती है, जो कि थायमिन की जगह रिप्लेस हो जाती है। अब नाइट्रोजनस के बेस 2 टाइप्स आ जाती हैं स्ट्रक्चर की बेस पे। फर्स्ट हम कहते हैं प्यूराइंस, सेकेंडली पैरिमिडाइंस। ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस की आगे 2 किस्म आ गई हैं। अब प्यूराइन वो होती हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर वाली होती हैं, और पैरिमिडाइंस होती हैं जो कि सिंगल रिंग वाली होती हैं। अब हमने देखा था कि 5 है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और में से जो एडेनिन है और गवानिन है ये प्यूराइन है, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर डबल होता है, इस तरह का होता है कुछ, 2 स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, मीन्स के 2 स्ट्रक्चर में अटैच हो गए, ठीक है, एडेनिन में भी और गवानिन में भी। लेकिन जो थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल है इनका स्ट्रक्चर ओनली सिंगल रिंग होगा, ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस बना पर हम नाइट्रोजनस बेसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्यूराइन और पैरिमिडाइंस। अब हम होल एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होता कैसा है, मीन्स के इसमें अब शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, अटैच किस तरह से होते हैं। न्यूक्लियोटाइड है फर्स्टली, तो सबसे पहले आते हैं शुगर, ये पेंटो शुगर है, और उसकी राइट साइड पे जो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं, इधर एक कार्बन थे 5 कार्बन, और इधर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और जो 5 कार्बन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब न्यूक्लियोटाइड RNA में पाया जाता है और DNA में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।